जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज की वीडियो में जो भी एस्पायरेंट ये सोच रहा है कि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम की उसको प्रिपरेशन करनी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो ये पूरी की पूरी वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम का जो प्रीलिम है उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। मोटा मोटी 6 महीने दोस्तों पेपर के बचे हैं, क्योंकि पिछली बार ये एग्ज़ाम मई में हुआ था, उससे पहले जून में हुआ था और उससे पहले दोस्तों अक्टूबर में होता हो, क्योंकि वो कोविड का समय था। उसके बाद की बातें नहीं करेंगे, बट आपको ये समझना चाहिए कि मुझे क्या लगता है कि अभी भी एग्ज़ाम मई या जून के दरमियान में होने वाला है 2024 में। तो यदि आप भी जीरो से बिल्कुल अभी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि क्या आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे देन डेफिनेटली दोस्तों दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत जानकारी मिलेगी और आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यस आई कैन डू इट। तो टारगेट एग्ज़ाम दोस्तों यूपीपीएससी 2024, हाँ इसी को हमको बातें करनी है पूरा का पूरा। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं बताने डेफिनेटली वाला ही हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि नॉलेज प्लस लक बराबर सिलेक्शन। कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं फॉलो करता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग भी कहीं ना कहीं लक है उस पर थोड़ा बहुत बिलीव करते ही होंगे। तो नॉलेज का जो रेशियो होता है या जो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है वो 99% का अकॉर्डिंग टू मी, और 1% दोस्तों ऐसे चांस होते हैं कि जहाँ पे जो आपकी नियति है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो कहीं और ले जाना चाहती है बेहतर से बेहतरीन की तरफ। तो उस समय आपको इन रास्तों से होके गुजरना है और आपको अल्टीमेटली कहीं और पहुँचना है, क्योंकि नियति आपके लिए कुछ और सोचे बैठी है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन बोल सकते हैं, और यदि ये लक आपका कहीं और ले जाना चाहता है तो आप इसको सक्सेस का भी नाम दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। नॉलेज इज़ प्रायोरिटी, उसके बाद लक दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इनविजिबल होती है। कुछ फोर्सेस आपको उसके साथ ले जाना चाहती हैं, कुछ फोर्सेस आपको उसके अगेंस्ट में ले जाना चाहती हैं। सब सारी फोर्सेस का जो डोमिनेशन होता है वो डिसाइड करता है कि आपको किस वे जाना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नॉलेज प्लस लक इक्वल्स टू सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट। तो ये जो पेपर होता है दोस्तों यूपीपीएससी का, ये 3 कैटेगरीज या 3 फेजेस में होता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 क्वेश्चंस में 200 नंबर मिलते हैं। हाँ, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, 200 मार्क्स। तो पर क्वेश्चन 4/3 मार्क्स का होता है। एक सवाल दोस्तों 4/3 मार्क का होता है, 1 क्वेश्चन। तो हर सही क्वेश्चन के लिए 4/3 मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है दोस्तों। तो यदि हम एक एक्सपेक्टेड इसके कट ऑफ की मैं बात करता हूँ कि मोटा मोटा कितना आपको एग्ज़ाम में सिक्योर करना चाहिए, तो डॉट दोस्तों आपको 95 to 105 क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 95 से 105 डॉट आपके क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का कि यदि आपके 105 नंबर 105 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट है, नेगेटिव सब हटा के, और इंटू 4/3 करेंगे तो आई विल कम टू नो। सो 35 चौका 140, तो 140 नंबर यदि आप सिक्योर कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि आप 95 में आते हैं, 95 का मतलब इसको 96 ले लेते हैं क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो कितने नंबर यहाँ पे आपके बन सकते हैं? 128 मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। 180 128 भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 120 नंबर मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 120 नंबर तक करीब आपको जो है लेके आने हैं, या फिर वी कैन से आपको इतने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट करने हैं, डॉट करेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। मेंस के बारे में फुर्सत में चर्चा करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट द मेंस। और उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्या बातें हैं वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज चलते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनकी क्या क्या बुक्स है और कौन कौन सी उसकी स्ट्रेटेजीज हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, बुक्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि आज के एरा में कुछ भी चीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है।
लेकिन आप कोई भी किताब यदि पढ़ते हैं, कोई भी किताब अपनी मर्जी से ही पढ़ सकते हैं, एक ही किताब को 5 to 6 बार पढ़ना है आपको। एग्ज़ाम से पहले उस किताब को 5 से 6 बार पढ़ना है। आपको 5-6 किताबें नहीं पढ़नी है एक ही सब्जेक्ट की, आपको एक ही किताब को 5-6 बार पढ़ना है, क्योंकि जब आप एक किताब को 5 to 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो आपकी थॉरो रिवीजन भी हो जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो यू कैन बिलीव मी, अगर आप इतना करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, आपको एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर हिंदी में बुक लेना चाहते हैं तो एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, कंसाइज है बहुत और उतना आपको पढ़ना ही है। तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक्स है, जो किताब है, उसमें बहुत कंसाइज में चीज़ें दे रखी हैं, वो आपको पढ़ना है। कि आप उसको 5-6 बार पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले तो आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट, हाँ अभी मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इतिहास जिसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास, तो आपको 5-6 बार हर किताब पढ़नी है। जो मैं बता रहा हूँ आप इतना कर लेंगे, बिलीव मी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा पेपर तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन की आपको हिंदी की बुक लेनी है। और यदि आप इंग्लिश में दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आती है RS शर्मा, एक स्पेक्ट्रम और एक सतीश चंद्र की, सतीश चंद्र। तो ये तीनों किताब आप पढ़ तो नहीं पाएंगे, इन द सेंस एक एक लाइन, आपको इनके नोट्स बनाने हैं। आपको क्या करने, इनके नोट्स बनाने हैं अपनी भाषा में, अपनी शैली में, जैसे भी आप बनाते हैं। और ये जो नोट्स हैं तो किरण पब्लिकेशन के बराबर ही होंगे, क्योंकि जो बातें किरण पब्लिकेशन में दे रखी हैं आप उन नोट्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पाएंगे। क्योंकि जब बुक लिखी जाती है तो बुक में बहुत सारी चीज़ें एडिशनल लिखी जाती हैं, लेकिन जो घटनाएं होती हैं वो सीमित होती हैं, तो वही एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद एडिशनल आपको इस सब्जेक्ट की घटना चक्र तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, घटना चक्र आपको लेटेस्ट वाली लेनी है। तो यदि आप इन सबको पढ़ लेंगे, बिलीव मी, कम से कम 2-3 बार घटना चक्र और 5-6 बार किताब, आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। आप इस बात की बिल्कुल लिख के श्योरिटी ले लीजिए। नेक्स्ट यदि हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जिसको हिंदी में भू और गोल कहते हैं। हाँ, भूगोल हो गया, भू और गोल, भूगोल, हाँ, तो आई कैन से भूगोल। तो ज्योग्राफी में घटना चक्र तो आपको लेटेस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ क्लास 11-12 की NCERT, इसके अलावा कुछ ना पढ़िए। और वही 5-6 बार पढ़ना है, 5 to 6 टाइम्स। अब 5 to 6 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी की मैं बात करता हूँ तो पॉलिटी के लिए एक ही ग्रंथ है, आप सबको पता है, उस ग्रंथ का नाम है M लक्ष्मीकांत। हाँ, तो M लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है आपको और उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और एडिशनल में घटना चक्र, ठीक है। आप बिलीव करिए, इसके अलावा ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी, M लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाइए, ठीक है, और घटना चक्र पढ़नी है लेटेस्ट वाली। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी घटना चक्र आती है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे एक बुक आती है रमेश सिंह की, तो रमेश सिंह की किताब और उसके बाद घटना चक्र, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए ज़रूरी है। जब मैंने एक ही लिखा है तो आप इस बात को समझ के चलिए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एक ही लेना, दैट इज़ रमेश सिंह की बुक लेनी घटना चक्र। इसको भी आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है एग्जाम से पहले और हो जाएगा, डोंट वरी। अभी बताऊँगा कितने घंटे सफिशिएंट भी होते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूँ तो एनवायरनमेंट में शंकर IAS की इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों बुक आती है और हिंदी के लिए परीक्षावाणी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं परीक्षावाणी, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शंकर IAS की बुक आती है एनवायरनमेंट की, क्योंकि एनवायरनमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते।
साइंस की मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 9-10 की आप बुक पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। बायो की यदि मैं बात करता हूँ तो बायो में दोस्तों आप कोई भी जैसे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, कहीं से आपको मिल जाते हैं, तो वन लाइनर्स या फिर किसी यूट्यूब चैनल को आप लाइनर लीनियर लिख दिया क्या मैंने, वन लाइनर्स, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। आपको पैनिक इसमें नहीं होना है। एंड उसके बाद ज़रूरी है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल क्रेज़ है करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती, ठीक है। तो करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना चाहिए, तो यदि मैं मान के चलूँ कि मई में यदि एग्ज़ाम है, मई 24 में यदि आपका एग्ज़ाम है, तो आपको उससे पहले के 7-8 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है वन लाइन की फॉर्म में आते हैं, बहुत घुमा के करंट अफेयर नहीं पूछता यूपीपीएससी, बिल्कुल वन लाइनर शॉर्ट में पूछता है। तो इसको मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, यू कैन रिलाई ऑन मी। जो मैं करंट अफेयर आपको कराऊंगा उतना दोस्तों आपको पढ़ लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बिलीव मी आपका पेपर जो है हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर की जो वेटेज है पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बढ़ गई है। और ये वेटेज करीब अगर हम ओवरऑल सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ करंट अफेयर सब्जेक्ट में भी चले जाते हैं, तो मोटा मोटे मान के चलो कि 50 से 60 क्वेश्चन इसकी वेटेज हो गई है। पिछले आप साल का पेपर उठा के देख लेना, 50 to 60 क्वेश्चन इसकी वेटेज हो गई है। क्योंकि प्योरली दोस्तों ये जो करंट अफेयर है, कुछ तो वन लाइनर पूछे जाते हैं, जैसे कुछ करंट अफेयर हिस्ट्री से जुड़े होते हैं, कुछ करंट अफेयर ज्योग्राफी से जुड़े होते हैं, तो वो सब्जेक्ट में काउंट हो जाते हैं। तो मोटा मोटी 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वी कैन से सेक्शन जिसमें आपको पेपर में अच्छा करना है, ठीक है। अभी सारी बातें मैंने आपको बुक्स बता दी, सब कुछ बता दिया। अब आपको पढ़ना कितने घंटे हैं। अब दोस्तों यदि मैं घंटे की बात करता हूँ तो हर व्यक्ति का जो ग्रास्पिंग पावर है वो अलग अलग है। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से टाइम जोन में चलता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला इतना तेज़ है या बगल वाला इतना धीरे है। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। और यदि मैं बात करता हूँ कि स्टिल यू हैव 6 मंथ, तो आपको मोटा मोटी 5 to 6 आवर्स की जो स्टडीज़ हैं वो करनी चाहिए। यदि आप 5 to 6 आवर्स की घंटे स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ में न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा होगा कि सब्जेक्ट इतना सारा पाइलअप हो चुका होगा और आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। तो अभी से कॉन्टीन्यूसली डेली 5 to 6 आवर आपको पढ़ना है। एंड यदि हम दोस्तों प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एक और पेपर होता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 डिस्कस किया था। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर नंबर 1 होता है और एक पेपर नंबर 2 होता है। हाँ, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं, सी सेट आप मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ दीजिए। जो मैं आपको बताऊंगा उतना ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सारी बातें आपको सिखा दूंगा। आप मेरी वीडियो उठा के देख लेना, पुराने वाले शॉर्ट्स में इतनी सारी बातें बताई, डायरेक्ट पेपर में पूछी गई सी सेट में। और मैथ्स की मैं फिर से सीरीज शुरू करूँगा सिर्फ आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना, फ्री में दोस्तों पढ़ना है। तो सी सेट यू कैन बिलीव मी, यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन बैंक ऑन मी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। इतनी सारी बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ते रहिए। आप सी सेट मुझसे पढ़िए। सी सेट में जितना भी सिलेबस है कोशिश करूँगा सारा कंप्लीट करा दूँगा। प्लस आपको ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी में जो बातें बताऊँगा आप देखना एग्ज़ाम में वही पूछी जाएंगी। तो बाद में ना कहना पहले दे दो वार्निंग, ठीक है। तो इन सबको मैं डेफिनेटली यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो आपको चैनल के साथ में जुड़ना है और बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ्स के थ्रू। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। बहुत ही नया टेलीग्राम ग्रुप है, ज़्यादा मेंबर नहीं है, लेकिन आप ही आओगे तो मेंबर भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम मैंने अभी शुरू करा है। और टेलीग्राम ग्रुप भी द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इतनी स्ट्रैटेजी तो आपको फॉलो करनी है। जब आप इतना कर लेंगे, हर किताब को 5-6 बार पढ़ लेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिलीव मी, आप करके देखिए। आप रेगुलरली इन चीज़ों को पढ़िए, डेली 5-6 घंटे पढ़िए। डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स। आपको लगेगा कि हाँ सर, जो बातें आपने बताई थी वो मेरे काम की बातें हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग एक वीकेंड से करंट अफेयर्स की तो मैं सीरीज शुरू करूँगा और आपको ज्योग्राफी का भी शुरू करूँगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और सीसेट के लिए मैथ्स में पढ़ाई रहा हूँ, आप मेरी वीडियोज़ उठा के देख लेना। और बिल्कुल शुरू कर चुका हूँ और फिर से शुरू कर दूँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना जो लक्ष्य है, उसका जो फोकस है, आप बिल्कुल उसको घोड़े की तरह आपको सीधा देखना है, दाएँ बाएँ नहीं देखना, बिकॉज दाएँ बाएँ यदि आप देखोगे तो आप सीधा नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस।